हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि टाटा स्टील जेईटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2023 का, तो फाइनली उसका रिज़ल्ट आ चुका है। आप अपना मेल चेक कर लीजिए। कल ही रात को रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था, तो मैंने जब रिज़ल्ट जारी किया तो मैंने तुरंत अपडेट कर दिया था अपने चैनल में कि रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आप अपना मेल में चेक कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो फिर भी आपके पास मेल आएगा, और अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो फिर भी आपके पास मेल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और अगर आपके पास मेल आता है कि हाँ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, अब आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो इतना मेहनत किया है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, इतना जो अपने प्रयत्न किया है, आखिरकार वो रंग लाया है ना। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, और भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे, इससे और अच्छा रिक्रूटमेंट और भी अच्छे वैकेंसीज आएंगे, है ना। उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है ना। तो इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कहा आपका टाटा स्टील का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आप उदास हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, है ना। आपका दोस्त का हो गया, आपका नहीं हुआ, इस पर बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है तो बहुत ऐसे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाइए, टिप्स बताया कि इंटरव्यू कैसे निकले, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है, कहाँ मुझे जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, है ना। तो और मेडिकल जो राउंड है वो कैसे होगा, सारा चीज़ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को स्किप करोगे आगे आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, जो जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो सब चीज़ एक जगह नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर आप भूल जाते हो, मतलब अगर कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखिएगा, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, तो आपको एक मेल आएगा, अभी आएगा नहीं, जैसे कि आप सबको पता है कि 27 और 28 को इंटरव्यू डेट्स दिया गया है। बट इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसको किस डेट पे, किस टाइम पे, किस लोकेशन में बुलाया जाएगा, उसके लिए अलग से आपको मेल किया जाएगा टाटा स्टील द्वारा, ठीक है। तो आपको मेल चेक करते रहना होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 27 और 28 को इंटरव्यू डेट्स है, तो 27 से पहले मतलब 20 नहीं तो 22 से आप अपना मेल चेक करते रहिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको मेल आएंगे इंटरव्यू राउंड के लिए, ठीक है। तो आपको वो मेल आया कि आपको किस लोकेशन पे, किस डेट में, किस टाइम में आपको आना है, वो चीज़ मेंशन रहेगा मेल में, और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सब चीज़ आप इस ईमेल में मेंशन रहेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है। आप सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाया जाएगा। तो अधिकतर मैं आपको बता दूँ, अधिकतर आपको इंटरव्यू के लिए जमशेदपुर, जो कि आपको बुलाया जाएगा, SNTI है बिष्टुपुर में, वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। अधिकतर जो भी जैसे अप्रेंटिस हुआ, पिछले बार भी जितने भी जेईटी का इंटरव्यू हुआ था, हर बार जो इंटरव्यू राउंड, मेडिकल राउंड हुआ था वो SNTI जो कि जमशेदपुर में, वहाँ बुलाया गया था। तो इस बार भी चांसेस आपको SNTI बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब जो लोग जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा कि SNTI कहाँ पे है, बिष्टुपुर में, ठीक है। अब जो लोग जमशेदपुर से बाहर, जैसे रांची, धनबाद, बोकारो, कहीं से आप बिलोंग कर रहे हो, या तो आप झारखंड से बाहर से बिलोंग कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको यहाँ जमशेदपुर में बुलाया गया, तो अगर आप जमशेदपुर आते हो तो SNTI जाने के लिए आपको कहाँ से कैसे जाना पड़ेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, ठीक है, तो आप टाटानगर रेलवे स्टेशन उतर जाइएगा। वहाँ उतरने का बाद वहाँ से आपको बिष्टुपुर के लिए ऑटो मिल जाएगा। आपको बस बोलना है कि मेरे को SNTI जाना है, ठीक है। तो आपको बिष्टुपुर वाला जो ऑटो है आपको छगनलाल दयालजी ज्वेलर्स, जो ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ आपको उतारेगा, ठीक है। तो जब आप वहाँ उतरोगे तो वहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस खूब से खूब 10 से 15 मिनट लगेगा आपको SNTI जाने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से जा सकते हो। और अगर आप कहीं से अगर आप बस में आते हो तो आपको मानगो बस स्टैंड उतरना होगा। मानगो बस स्टैंड जो कि जमशेदपुर में ही है,
क्योंकि जो वो मेन बस स्टैंड है, जो हर एक जगह से बस आती है वहीं पे रुकती है, ठीक है। तो वहाँ आपको उतर के वहाँ से आपको बिष्टुपुर का ऑटो मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप वहाँ जाके आपको बोलना है कि SNDI जाना है, तो आपको छगनलाल दयाल जी ज्वेलर्स के वहाँ पे आपको उतार देगा। वो एक शोरूम है, वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल वाला गोल चक्कर है, क्योंकि वहीं जाने का रास्ता है वहाँ से SNDI का, तो वहीं आपको उतारेगा। फिर वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस SNDI जा सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या चीज़ ले जाना होगा डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है आपका CV, जिसको हम लोग रेज्यूमे या तो बायोडेटा बोलते हैं, वो आपको ले जाना होगा। अगर आपने बायोडेटा या तो CV अगर आपने बना लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाया तो जाइए बनवा लीजिए। मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा बायोडेटा बनाने के लिए, ऑटोमेटिक वो बनता है। वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। उस लिंक को ओपन करने के बाद वहाँ मतलब एक ओपन हो जाएगा वेबसाइट, जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स रहेंगे रेज्यूमे का, ठीक है। तो आप डिज़ाइंस वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशंस है, आपका नाम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, है ना, सब कुछ आपको डालने के लिए बोला जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको सब डिटेल्स अपने आप डालना होगा, ठीक है। और जो रेज्यूमे है वो आपका अपने आप बन जाएगा अपने टेम्पलेट के हिसाब से, ठीक है। तो अपना डिटेल्स डालिएगा, क्वालिफिकेशंस डालिएगा, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं काम किया है तो वो सब ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और स्किल्स क्या है, हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पर्सनल डिटेल्स सब कुछ डाल दीजिएगा। आपका जो रेज्यूमे वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बस ये है कि वो जो रेज्यूमे वो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि वो पेड वर्जन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका रेज्यूमे बन जाएगा ना, तो वहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा ऊपर टॉप में राइट साइड में। जब आप उस पर आप क्लिक करोगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा उसका, ठीक है। क्योंकि वो अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप तो पैसा देकर तो डाउनलोड नहीं करोगे, है ना। तो इसलिए आपको अच्छा बेटर ऑप्शन देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, एक तो आपका CV हो गया, नोट कर लीजिए। सेकंड है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह और क्या क्या ज़रूरी है। 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और जो माइग्रेशन है आप वो ले सकते हो, ये सब ले लीजिएगा। अगर आपने 12th किया है तो 12th का भी वही माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद आपने JET अप्लाई किया है, तो डिप्लोमा का फर्स्ट से लेके लास्ट सेम तक का सर्टिफिकेट्स ले लीजिएगा, मार्कशीट ले लीजिएगा। और जो फाइनल सर्टिफिकेट आता है वो ज़रूर ले लीजिएगा, जो लोग पास हो चुके हैं। और जो लोग अपियरिंग वाले हैं, जो लोग अभी अपियरिंग वाले, जहाँ तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट हुआ वहाँ का आपका मार्कशीट ले लीजिएगा, ठीक है। बस आप मार्कशीट ले लीजिएगा, ओके। और जो लोग बीटेक के थ्रू अप्लाई किया है JET, तो वो लोग बीटेक वाला भी अपना सर्टिफिकेट्स ले जा सकता है। जो लोग पास कर चुके हैं तो अपना सर्टिफिकेट्स ज़रूर ले लीजिएगा, मार्कशीट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, अगर आप अपियरिंग हो, तो आपका जहाँ तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट है वहाँ का मार्कशीट सब कुछ ले लीजिएगा और एडमिट कार्ड ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। जो लोग ST SC या तो OBC जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, रिसेंट वाला जो अभी हाल फिलहाल बना हुआ, ठीक है, वो ज़रूर ले लीजिएगा। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको तो कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, तो उनको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जहाँ से आप बिलोंग करें वहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और पासपोर्ट फ़ोटोज़ ले लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग रजिस्टर्ड रिलेशन के थ्रू जो लोग अप्लाई किए हैं, तो वो लोग अपना गेट पास या तो मेडिकल जो पास होता है वो सब ले लीजिए, क्योंकि वो सब आपका वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है, ठीक है। तो गेट पास और जो मेडिकल पास है वो आपका खुद का नहीं, आपके पेरेंट्स का आपको लेना है। आप जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है तो उनका लेना होगा, ठीक है। अपना खुद का बनता नहीं अभी, ठीक है। तो वो सब ले लीजिएगा जो रजिस्टर्ड रिलेशन वाले। और जो लोग नॉन एम्प्लॉय वार्ड से जो लोग अप्लाई किए तो उनको वो गेट पास या तो मेडिकल ये सब लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने एम्प्लॉय वार्ड के थ्रू अप्लाई किया है रजिस्टर्ड रिलेशन के थ्रू, तो उनको ये सब चीज़ ले जाना होगा, ठीक है। तो ये सब हुआ आपका डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने जो आपको बताया ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सब एक जगह नोट करके रख लीजिएगा। और ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल प्लस ज़ेरॉक्स कॉपीज सब कुछ आपको ले जाना होगा, पहले से रेडी करके रख लीजिए, ठीक है।
अब आते हैं इंटरव्यू राउंड। आपको इस डेट पे, इस टाइम पे, इस लोकेशन में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका या तो मेडिकल राउंड हो सकता है, या तो इंटरव्यू राउंड हो सकता है, या तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू राउंड हो सकता है फिर मेडिकल राउंड हो सकता है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि पहले इंटरव्यू होता है फिर मेडिकल होता है, ठीक है। तो अगर आपका पहले अगर इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू राउंड में क्या होगा, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जिसमें से आपका ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स कॉपीज का जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका चेक वगैरह होगा, क्योंकि वहाँ जितने भी कंपनीज होते हैं ना वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते नहीं है, ठीक है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स कॉपीज वाले डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, वो लोग पहले वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका जो ओरिजिनल है वो जेरोक्स के साथ कंप्लीटली मैच्ड है या नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर नीचे तरफ साइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में साइन ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ जाके भी आपको बोला ही जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दीजिए जेरोक्स वाले में। तो इससे बेटर है आप पहले से करके चल जाइए, ठीक है। तो ये सब वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब इंटरव्यू के लिए क्या क्या मेन टॉपिक्स है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टॉपिक्स बताने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस में जाना होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ जो तो मन चाहे आप ड्रेस पहन लिए चल गए इंटरव्यू में। सबसे पहला इंप्रेशन आपका पॉस्चर, जेस्चर एंड आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो देखा जाएगा। जो तो आप ड्रेस पहन के चल जाओगे सबसे पहला इंप्रेशन वहीं खराब होता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा, चाहे आप बॉयज़ क्यों ना हो चाहे वो गर्ल्स क्यों ना हो, एकदम फॉर्मली ड्रेस में जाइएगा, ठीक है। जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप अपना गुड मॉर्निंग या तो गुड आफ्टरनून बोलिएगा। जब तक आपको इंटरव्यू ना बोलते कि प्लीज़ सिट डाउन तो तब तक आप मत बैठिएगा। जब बोलते कि हाँ प्लीज़ सिट तब आप बैठिएगा, ठीक है। और जब इंटरव्यूअर जब भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जो HR जो रहेंगे, जब भी क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर एकदम क्लियरली आंसर देना है एंड टू द पॉइंट आंसर देना है। और हाँ, जब आप बात करोगे आपस में तो आई कांटेक्ट जो है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ इंटरव्यू यहाँ पे बैठे हैं आप आंसर ऐसे ऐसे सोच समझ के ऐसे ऐसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। आपको इंटरव्यूअर को देख के आपको आंसर देना है, ठीक है। सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करे तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है, ठीक है। अब अगर अचानक आपसे इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन कर दे तो अब आप हिंदी में आंसर देने मत जाइएगा, इंग्लिश में ही आंसर दिए, क्योंकि इससे भी एक सेकंड इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूअर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन करे चाहे इंग्लिश में क्यों ना चाहे वो हिंदी में क्यों ना, आपको इंग्लिश में ही जवाब देना होगा, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछा जा सकता है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैंने जो आपको टॉपिक्स बताया, ये क्वेश्चन जो बताया, या तो अदर यूट्यूबर्स वाले आपको ये क्वेश्चन बताया तो आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो अपना डिटेल्स बताइएगा, अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, कहाँ आप रहते हो, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, स्किल्स बताने का ज़रूरत नहीं है, क्वालिफिकेशंस क्या है, अपना हॉबीज़, इंटरेस्ट क्या है और आपका एम क्या है, ये सब ज़रूर बताइएगा। बताने के बाद फिर आपका जो CV है, आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो आपका चेक करेगा, ठीक है। और आपसे CV में जो भी आपने डिटेल्स डाला उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो भी आप CV में डालोगे एकदम टू द पॉइंट प्रॉपर डालिएगा, उल्टा सीधा कुछ मत डालिएगा। और जो भी आप डालोगे उससे रिलेटेड आप तैयारी करके ज़रूर जाइएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप BTech स्टूडेंट हो, अगर आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एकदम अच्छे से जान के ज़रूर जाइए, क्योंकि आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप CV में मैंशन करते हो तो, नहीं तो नहीं करेंगे वो लोग। अगर आपने कहीं ट्रेनिंग किया है, इंटर्नशिप किया है, ठीक है, तो आपने जो भी किया है, इंटर्नशिप हो या ट्रेनिंग हो, इम्प्लांट ट्रेनिंग हो, उससे रिलेटेड आप एक बार अच्छे से एकदम जान लीजिएगा, पूरा डिटेल में जान लीजिएगा, तभी आप जाइएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आप डाल दिए हो और आप नहीं बोल पाते हो कि हाँ मैंने क्या किया इंटर्नशिप में, क्या किया मैंने ट्रेनिंग में, या तो अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है, क्या चीज़ है, अगर आप नहीं बोल पाते तो भाई इंप्रेशन तो ख़राब होगा ही होगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ ज़रूर तैयारी होके जाइएगा, ओके। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस टाटा स्टील कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपको पता है इस टाटा स्टील के बारे में, थोड़ा बताइए। तो ये सब चीज़ ज़रूर जान लीजिए, गूगल में सर्च कीजिए टाटा स्टील के बारे में, क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सब चीज़ एक जगह नोट करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो टाटा स्टील के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। अब हाँ, अब नेक्स्ट आता है अपना टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपने बीटेक में या तो आपने डिप्लोमा में जो भी पढ़ा है, आपका जो मेन डोमेन है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग है तो मैकेनिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो आपसे इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो एकदम अच्छे से अपना जो डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन ब्रांच है, वो आपको एकदम अच्छे से तैयारी करके जाना ही होगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस पूछे तो आप उसको आराम से उसको आंसर आप दे पाओ, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। डोमेन, आपका जो सब्जेक्ट है, डोमेन ब्रांच जो है, उससे रिलेटेड आपको अच्छे से तैयारी करना होगा कि उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू राउंड जो आपका कम से कम 15 से 20 मिनट का चलता है इंटरव्यू राउंड, ठीक है ना। तो ये आपका ज़रूरी है। आपका इंटरव्यू राउंड कंप्लीट हो जाता है। इंटरव्यू राउंड हो जाने के बाद मेडिकल राउंड होता है। एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। तो मेडिकल राउंड शायद आपको SNTI में ही होगा, या तो आपको कहीं भी आपको कोई मेडिकल में आपको जाके मतलब करवाया जाता है। ज़्यादा चांसेस आपका SNTI में ही होगा, ठीक है ना। तो मेडिकल राउंड में जैसे आपका ब्लड प्रेशर हुआ, हाइट, वेट, सब कुछ चेक होगा, ठीक है ना। और जो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि हाँ, आपका जो हाइट, आपका जो वेट, आपका जो आई पावर जो है, जो मेंशन किया था वो चीज़ होना ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर ऊपर हुआ या तो थोड़ा सा अगर नीचे हुआ तो इसमें आपका रिजेक्ट होने का चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आई पावर, आपका जो हाइट, आपका जो वेट है, जो मेंशन किया गया था, वो होना ज़रूरी है। और जो चेस्ट एक्सपेंशन जो है, जितना बोला गया था उतना होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका आई टेस्ट, ये सब वगैरह वगैरह चेक होगा। आई टेस्ट में आपसे जो अल्फ़ाबेट से, जैसे आप कोई भी चश्मे की दुकान में जाते हो तो आपका आई पावर टेस्ट होता है ना पहले, तो वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट मतलब पढ़वाया जाएगा। एक आंख बंद करके बोलेगा कि हाँ पढ़िए कि ये लाइन में क्या लिखा है, वो लाइन में क्या लिखा है, वो सब आपसे करवाया जाएगा। फिर ये आंख बंद करके ये सब करवाया जाएगा। फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस में भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें भी रिजेक्शन हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, एक कॉपी दिया जाएगा, कॉपी रहेगा। कॉपी मतलब एक पूरा डॉट डॉट करके एक कलर का डॉट रहेगा, जिसमें से आपको वो अल्फ़ाबेट या तो वो सिंबल को पता करना है कि उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप प्रॉपरली अगर आप बोल देते हो तो इसका मतलब समझिए आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो ठीक है, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो इसमें रिजेक्शंस होने का चांसेस है, ठीक है। हाइट वेट का भी मैंने आपको बता दिया, जितना बोला गया उतना होना ज़रूरी है। हाइट अगर ज़्यादा होता है तो आपका नाम कट सकता है। वेट भी अगर ज़्यादा कम होता हो आपका उसमें भी नाम कट सकता है, ठीक है। तो मेन चीज़ है आपका मेडिकल, ठीक है। इंटरव्यू तो जैसे तैसे करके आपको तो निकल ही जाएगा, बट मेन है आपका मेडिकल, वो ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेडिकल में ही नाम कट जाता अधिकतर का, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है अभी ठीक कर लीजिए जैसे तैसे करके। जैसे आपका वेट अगर ज़्यादा हो या तो कम हो, बराबर कर लीजिए जैसे भी करके, क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि यही सब चीज़ जो है रिजेक्ट होने का चांसेस बन सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ जो मेन टॉपिक्स है जो मैंने आपका क्लियर कर दिया, जैसे आपका रिज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू राउंड कैसे होगा, फिर आपका मेडिकल कैसे होगा, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। जब ये सब राउंड क्लियर हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद या तो कुछ महीने हफ्ते बाद आपका मेल आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको इस डेट में आपको यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको फिर से अगर जानना है कि मैंने आपको क्या क्या बताया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। और कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कंटेंट के साथ। बाय।